जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस उस टेंस को बोलेंगे जिससे यह लगे कि आने वाले समय में कोई काम पूरा हो जाएगा। जैसे मैं कल पटना जा चुकूँगा, मतलब हुआ कि आने वाले समय में मेरा जाने का जो काम है वह कंप्लीट हो चुकेगा। वह क्रिकेट खेल चुकेगा, इसका मतलब हुआ कि वह आने वाले समय में क्रिकेट खेलने का काम कंप्लीट कर चुकेगा। तो गाइस, यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बता दिया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है। इस टेंस से क्या बोध होता है कि आने वाले समय में कोई काम कंप्लीट हो जाएगा, जिसका पहचान होता है चुकेगा या चुकेंगे या चुकोगे, है ना जी। तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि जहाँ पे चुका चुकी रहता है वहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप आता है, और जहाँ पर गागेगी रहता है उसमें हम शैल और विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग गागेगी के लिए किसका प्रयोग करेंगे? शैल या विल का, ठीक है। और उसके बाद हम किसका? हैव का प्रयोग करेंगे। और देखिए, चुका चुकी दिया हुआ है तो यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप हम लोग लगा लेंगे। अब सवाल है कि सर यहाँ पे शैल का प्रयोग कहाँ पे होगा? तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना जी, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। अब आइए सवाल को हम लोग समझते हैं। वीडियोस को पूरा देखिएगा, आई होप कि आपको बहुत समझ में आएगा, ठीक है। और मैंने इस पर वीडियो बहुत सारा मैं बना रखा है टेंस के ऊपर, तो आप लोग उसको प्ले स्टोर में जाकर प्ले लिस्ट में जा करके और आप एक एक वीडियो को देख करके आप नोट्स तैयार कर लेंगे। चलिए, यहाँ से मैंने लिखा है कि मैं खाना खा चुकूँगा, मैं खाना खा चुकूँगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट बनाएंगे, यानी मैं का अंग्रेजी लिखेंगे आई, और उल्टा बनाएंगे। तो यहाँ पे गा दिया है तो आई के साथ किसका प्रयोग? शैल का प्रयोग। इसका हो जाएगा आई शैल। अब देखिए, यहाँ पे शैल के तुरंत बाद हम लोग हैव का प्रयोग कर देंगे। किसका? हैव का। अब यहाँ पे चुका चुकी दिया है तो वर्ब का तीसरा रूप, यानी ईट होता है तो ईट का तीसरा रूप हो जाएगा ईटेन। और यहाँ पे खाना दिया है तो यहाँ पे हम लिख देंगे फूड, ठीक है। उसी तरह एक और एग्जांपल ले लीजिए, कह रहा है कि वह क्रिकेट खेल चुकेगा, वह क्रिकेट खेल चुकेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने लिखा है वह, तो वह के लिए सबसे पहले लिखेंगे ही। और देखिए, यहाँ पे गा दिया है तो आई और वी के साथ हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे। अगर इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट होगा तो दोस्तों वहाँ पे विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो ही के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे, हो गया। अब यहाँ पे देख, खेलना दिया है तो चुका चुकी में प्लेड हम लोग लिखेंगे, क्योंकि V3 का प्रयोग होता है। और उसके बाद यहाँ पे क्रिकेट है तो क्रिकेट, हो गया। यदि आप स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हम यूँ बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद शैल विल और हैव। तो सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा शैल या विल, उसके बाद यहाँ पे आप हैव। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हैव के बाद V3 आया हुआ है तो V3 का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे। यदि आपको स्ट्रक्चर की ज़रूरत हो, यदि आपको स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती हो तो आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, और इसे आप आगे बना लेंगे। आइए अब हम लोग सीखेंगे निगेटिव, कि निगेटिव कैसे बनता है, ठीक है। निगेटिव कैसे बनता है? तो दोस्तों, शैल और विल किसी वाक्य में अगर दिया होगा तो वहाँ पे आप शैल और विल के तुरंत बाद आप नोट का प्रयोग करेंगे तो वह निगेटिव बन जाएगा। और शैल और विल को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे तो वह इंट्रोगेटिव बन जाएगा। आइए हम लोग दोनों पे एग्जाम्पल लेते हैं और फिर देखते हैं कैसे इंट्रोगेटिव और कैसे निगेटिव बनेगा। तो चलिए हम लोग पहले निगेटिव देख लेते हैं। जैसे कह रहा है कि वह नहीं जा चुकेगा, तो सबसे पहले वह के लिए हमने लिख लिया ही, और गागेगी में ही के साथ विल हैव, है ना जी। तो यहाँ पे विल तो लिख दिया हमने, अब यहाँ पे हम लोग हैव लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर पर हम लोग नोट का प्रयोग करते हैं, यानी शैल और विल के तुरंत बाद। तो यहाँ पे आप नोट डाल देंगे, उसके बाद आप हैव डालेंगे, हो गया।
अब यहाँ पे जाना का मीनिंग लिखना है, तो चुका चुकी है तो गो का V3 गॉन हो जाएगा, हो गया। ही विल नॉट हैव गॉन, वह नहीं जा चुकेगा। इसमें अगर रहेगा कि सीता नहीं खा चुकेगी, सीता नहीं खा चुकेगी, तो सबसे पहले यहाँ पे हम सीता का सीता लिख लेते हैं। अब सीता के साथ विल लगता है तो विल के तुरंत बाद हम नोट का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद हैव। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि चुका चुकी दिया हुआ है, तो चुका चुकी में ईट का क्या लिखेंगे, ईटन लिख देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसका भी अगर स्ट्रक्चर लिखना होगा तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या, सेल और विल। यहाँ पे सेल कब आता है, जब यहाँ पे आई और वी होता, तो एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सेल और विल का चुनाव करते हैं। उसके बाद नोट और हैव, है ना जी, तो इसके बाद नोट और हैव लिख देंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे V3 है तो V3 और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। तो आप स्ट्रक्चर को देखकर भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है, या वीडियो को रोक रोक कर आप उतारिएगा। आइए मैं आपको इंट्रोगेटिव की तरफ ले चलता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे इंट्रोगेटिव क्या होता है, तो किसी भी वाक्य के अंत में यदि क्या आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या रहेगा, तो सेल और विल को पहले रख देते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि वाक्य शुरू में क्या हो, तो यहाँ पे हम सेल और विल को कहाँ रखेंगे, सबसे शुरू में रखेंगे, यानी पहले रखेंगे। जैसे मैं कह रहा है क्या तुम जा चुकोगे, क्या तुम जा चुकोगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि तुम, सब्जेक्ट क्या है, यू होगा, तो यू के बाद जो हम विल का प्रयोग करते हैं उस विल को आप कहाँ रखेंगे, पहले रख देंगे, यानी हो जाएगा विल यू। उसके बाद हैव और यहाँ पे जाना का V3 डालेंगे, हो गया। ठीक उसी तरह हमने बोला क्या हम सब है ना जी खेल चुकेंगे, तो इसमें देखिए अब यहाँ पे हम सब का वी होता है, तो वी के बाद यहाँ पे सेल जो लगता है उसको कहाँ रख देंगे, शुरू में, हो जाएगा सेल वी। उसके बाद होगा हैव और प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इंट्रोगेटिव और कैसे निगेटिव बनाते हैं। अब सवाल है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का, है ना जी, जिसमें नहीं भी दिया हो और क्या भी दिया हो। तो ये भी बहुत ही आसान होता है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे बनेगा। यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्या और निगेटिव का मतलब होता है नहीं, ठीक है। जैसे कहा जाए कि क्या वह नहीं जा चुकेगा, क्या वह नहीं जा चुकेगा। अब देखिए क्या है तो यह इंट्रोगेटिव हो गया और नहीं है तो यह निगेटिव हो गया, तो दोनों साथ साथ रहेगा, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिख देंगे विल और वह है तो ही, और नहीं का नोट 3 नंबर पे डालेंगे, विल ही नॉट। उसके बाद यहाँ पे हैव लगा के वर्ब का कौन सा रूप, तीसरा रूप रखेंगे, ठीक है। उसी तरह होता है कि क्या वह नहीं आ चुकेगी, ठीक है ना जी। तो इसके लिए भी हम वही करते हैं, यहाँ पे विल पहले ले लेते बाहर, क्योंकि यहाँ पे हम सी का प्रयोग करेंगे, तो सी के अकॉर्डिंग हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा विल सी, उसके बाद हो जाएगा नॉट और यहाँ पे हैव लगा करके, और कम का V3 कम ही होता है। तो ये आपका बन गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब वीडियो को थोड़ा सा आराम से देखिए और अच्छा समझने का प्रयास कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे स्ट्रक्चर में लिख दे रहा हूँ इसका। सबसे पहले हम सेल और विल को पहले रखेंगे, ठीक है, यानी कि सेल विल को हम पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद नोट को रखेंगे, है ना जी, उसके बाद यहाँ पे हैव को रखेंगे, उसके बाद V3 और वहाँ पे ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। ये आपका बन गया परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे WH क्वेश्चन का। किसका बात करेंगे, WH क्वेश्चन का। आइए WH क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिए WH क्वेश्चन से जब भी आपको वाक्य बनाना होगा तो सबसे पहले आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे, और इंट्रोगेटिव बनाने के बाद आप WH क्वेश्चन को रख देंगे। जैसे कि वह कहाँ जा चुकेगा। देखिए इसमें WH क्वेश्चन क्या है, कहाँ दिया हुआ है, तो पहले आप इसमें बनाइए क्या वह जा चुकेगा, तो इसमें हम विल पहले बाहर लेंगे,
सॉरी हाँ विल होगा, विल ही हैव गॉन। ठीक है, अब जो WH क्वेश्चन है इसको हम लोग पहले लिख लेंगे। अब कहाँ का मीनिंग होता है, वेयर हो गया, वेयर विल ही हैव गॉन हो गया। इस पे और एक सवाल ले लीजिए, जैसे हमने लिखा है कि वे लोग कब आ चुकेंगे, आ चुकेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले विल का मीनिंग हम ले लेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इंट्रोगेटिव बना लीजिए, विल दे हो गया। उसके बाद लिखेंगे हैव और यहाँ पे आना का भी 3 कम हो जाएगा। और कब का मीनिंग जो है व्हेन, उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, शुरू में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए WH क्वेश्चन पहले रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे शैल या विल, और जैसे सब्जेक्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम शैल और विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे हैव प्लस V3 होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। तो दोस्तों अब यहाँ से देखिए WH क्वेश्चन का निगेटिव ही होता है, तो निगेटिव होगा तो आप यहाँ पे विल में नोट जोड़कर ऑन कर दीजिएगा, या सेल में नोट जोड़कर साइंड कीजिएगा, या फिर आप सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग कीजिएगा। टेंस में अगर WH क्वेश्चन का वाक्य होता है और वह निगेटिव है तो 4 नंबर पर नोट का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज सभी सेंटेंसों में 3 नंबर पर ही नोट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और वीडियो पूरा देखिए, इसके लिए थैंक यू।